ये तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण की आधार शक्ति श्री राधा रानी है। श्री कृष्ण के जीवन में उन्हें सर्वाधिक मात्र दो ही चीजें प्रिय थी, एक तो उनकी बांसुरी और दूसरी श्री राधा रानी। माना जाता है कि कृष्ण की बांसुरी से तब तक मधुर स्वर नहीं निकलते थे जब तक कि श्री राधा रानी बांसुरी को अपने होठों से न लगा ले। राधा रानी को मिलने के लिए बुलाने का और रासलीला रचाने का माध्यम भी उन्हीं की बांसुरी थी। माना जाता है कि श्री कृष्ण को बांसुरी प्रिय ही इसलिए थी क्योंकि उसमें राधा रानी की श्वासें बसी थी। इसी कारण से श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे और अन्य किसी के हाथों में नहीं देते थे। कथा के अनुसार जहां एक और धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ दिया, तो वहीं राधा रानी कृष्ण विरह में प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए समय बिताने लगी। एक समय वो आया जब राधा रानी के पिता ने उनका विवाह किसी अन्य यादव से करा दिया और श्री कृष्ण का विवाह भी देवी रुक्मणी से हो चुका था। कई वर्ष बीत जाने के बाद जब श्री राधा रानी ने सभी संसारिक कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया और श्री कृष्ण में धर्म की स्थापना कर चुके थे, तब राधा रानी कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची थी, जहां उन्होंने कृष्ण के साथ साथ उनके समस्त परिवार से भेंट की। राधा रानी कुछ समय द्वारका में ही रुकी रही। जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा रानी श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि वे दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात तब तक बांसुरी बजाई जब तक कि राधा आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या अन्य कोई वादक यंत्र नहीं बजाया।